नरभक्षी तेंदुओं से थर्राया गोगुंदा। 8 इंसानी मौतें, 4 तेंदुए गिरफ्तार। कस्बे के कस्बे खौफजदा। चप्पे चप्पे पर तैनात है बंदूकधारी। निगरानी कर रहे हैं बड़े अधिकारी। सरकार ने कसी कमर, गोगुंदा पर है सबकी नजर। क्या तेंदुए का होगा खात्मा या खूनी खेल रहेगा बरकरार? उदयपुर जिले का गोगुंदा कस्बा इन दिनों काफी सुर्खियों में आ गया है। तेंदुओं के आतंक से न सिर्फ यह इलाका खौफजदा है, बल्कि हर कोई हैरान परेशान है कि आखिर यह क्या हो रहा है। 15 दिन भी नहीं हुए होंगे कि तेंदुए ने 8 इंसानी जानें ले ली। सरकारी तंत्रों ने अपने भरसक प्रयास से 4 तेंदुओं को पकड़ने में सफलता भी हासिल की, लेकिन इसका नतीजा उल्टा ही निकला। जब जब तेंदुए पकड़े गए, दूसरे दिन एक और दुखद सूचना गोगुंदा के ही किसी गांव से आ गई। इसका मतलब साफ हो गया है कि इस इलाके में जितने भी तेंदुए रहते हैं, उस कुनबे को लग गया है कि इंसान उन्हें मार रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इंसानों को मारना है। शायद देश का यह पहला मामला होगा जब 15 दिनों के अंदर अंदर तेंदुओं के हमले से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सितंबर को जाडोल गोगुंदा के बीच रामली बाई की जान गई। 19 सितंबर को उंडीथल निवासी कमला बाई का शिकार किया गया। वहीं 19 ही सितंबर को गोगुंदा में हुमा भेवड़िया चौथा शिकार बना। 20 सितंबर को उमरिया गोगुंदा की रहने वाली हमेरी बाई का शिकार हुआ। लगातार 3 दिनों तक होने वाले हमले से पूरा का पूरा प्रशासन सतर्क हुआ। सेना के शार्प शूटर्स को बुलाया गया और पूरे इलाके में ड्रोन घूमने शुरू हो गए। करीब 9 पिंजरे तेंदुए के मूवमेंट की टेरिटरी में लगाए गए और सफलता 24 सितंबर को मिली, जब 2 अलग अलग पिंजरों में 2 तेंदुए फंस गए, जिनमें से एक की उम्र करीब 14 वर्ष के वृद्ध के रूप में सामने आई, जबकि दूसरे की उम्र करीब 7 साल के युवा तेंदुए के रूप में सामने आई। दोनों के चीरने फाड़ने वाले दांत इस तरह से टूटे और घिसे हुए थे, जिसकी जांच के बाद वन विभाग के विशेषज्ञों ने दोनों के नरभक्षी होने का अनुमान लगाया। लेकिन इन आदमखोर तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद भी हमले नहीं थमे। 25 सितंबर को तेंदुए ने 5वीं जान कुरड़ाऊ गोगुंदा के सूरज की ली, जो महज 6 वर्ष का था। ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सभी की हाथों में हथियार और आंखें लाल थी। उनका गुस्सा इतना भयंकर हो गया कि एक बार फिर पूरा का पूरा प्रशासन हिल गया। 3 दिनों के भरसक प्रयासों के बाद 28 सितंबर को तीसरा तेंदुआ पकड़ा गया। प्रशासन राहत की सांस लेता, उससे पहले ही गोगुंदा के गुर्जरों का गूड़ा में एक और तेंदुए ने वृद्ध महिला गट्टूबाई को छठे शिकार के रूप में निवाला बना लिया। आसपास के गांवों में फिर से आक्रोश उत्पन्न हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं 29 सितंबर को चौथे तेंदुआ खुद ही शिकार बन गया और पिंजरे में फंस गया।
इस दौरान ग्रामीणों ने गोगुंदा जाडोल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। सभी को मनाने में प्रशासन को काफी दिक्कतें आई और बमुश्किल ग्रामीण मुआवजे के साथ कुछ तय शर्तों को पूरी करने के आश्वासन के बाद माने। इस रेस्क्यू में लगे प्रशासनिक अमले ने नींद की झपकी भी नहीं ली होगी कि बड़गांव गोगुंदा बॉर्डर के जंगल में पुजारी की दिल दहला देने वाली लाश मिलने से फिर सनसनी फैल गई। अनुमान लग गया कि पुजारी का शिकार तेंदुए ने ही किया है और पुजारी इस कुनबे का 7वां शिकार था। वहीं 1 अक्टूबर को गोगुंदा के केलवा का खेड़ा में एक और महिला की मौत ने पूरे इलाके को फिर से झकझोर दिया, क्योंकि तेंदुए के कुनबे का यह 8वां इंसानी शिकार था। वैसे 30 सितंबर को उदयपुर के तमाम प्रशासनिक विभाग से जुड़े बड़े अधिकारियों की आपात बैठक आहूत की गई, जिसमें साफ किया गया कि अब तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसे पकड़ने के काफी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन यह आंख मिचोली का खेल खेलते हुए ओझल हो जाते हैं और घटना कारित कर लेते हैं। अब आदमखोर तेंदुए को गोली मारना ही उचित समझा गया। इस आपात बैठक में आपसी सहमति बनी कि आदमखोर तेंदुआ गोगुंदा के आसपास के इलाकों में मानव शिकार का आदी हो चुका है, जिसको पकड़कर अन्य स्थान पर छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए सभी ने तेंदुए को गोली मारने की अनुशंसा की, जिसकी पालना में मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर की ओर से उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, मुख्य वन संरक्षक, उप मुख्य वन संरक्षक आदि को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 व उपधारा 1A में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 1 अक्टूबर को नरभक्षी तेंदुए को मारने के आदेश जारी किए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नरभक्षी तेंदुए की पहचान कैसे होगी, क्योंकि अब तक 8 इंसानी जाने जा चुकी है और 4 तेंदुओं को पकड़ लिया गया है। अमूमन तेंदुआ काफी शांत स्वभाव का जानवर होता है, लेकिन गोगुंदा में हुई इस बड़े घटनाक्रम से लगता है कि तेंदुओं का यह कुनबा अब इंसानी दुश्मनी निकाल रहा है। इस कुनबे को यह एहसास हो गया है कि उसके 4 सदस्यों को इंसानों ने ही गायब किया या मार दिया है, इसलिए अब बदले की प्रवृत्ति इनकी इस कुनबे की चल रही है। ऐसी चर्चाएं भी हर किसी में आम है। वह आदमखोर तेंदुए को मारने के आदेश के साथ ही कुछ नियम शर्तें भी दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले तेंदुए को ट्रैंकुलाइज या ट्रैप करने की कोशिश की जाए। तेंदुए को मारने से पहले उसकी सही पहचान सुनिश्चित की जाए कि वो ही आदमखोर है। आदेश मिलने के बाद उदयपुर का पूरा प्रशासनिक अमला गोगुंदा के केलवा का खेड़ा में पहुंच गया। सेना के जवानों के साथ ही उदयपुर शहर के तमाम थानों के पुलिस अधिकारी और जाब्ते को भी बुला लिया गया है। मृत महिला के शव को मौके से नहीं उठाया गया है, क्योंकि माना जाता है कि तेंदुए अपने शिकार को जहां छोड़कर जाते हैं, भूख लगने पर दोबारा वही जरूर आते हैं। पूरे के पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया। पैदल पैदल इलाके की पहाड़ियों पर कूच किया जा रहा है। वहीं गांव वालों के हाथों में लठ और तलवारें देखी जा रही हैं। कुल मिलाकर अब कभी भी
तेंदुए के पकड़े जाने या मारे जाने की सूचना आ सकती है। सूचना तो कुछ भी आ सकती है, क्योंकि इन दिनों गोगुंदा रोज नई और दुखद सूचना देने का ताजा उदाहरण बन चुका है। शायद दुनिया भर में यह पहला मामला होगा जब 15 दिनों के भीतर 8 इंसानी जानें गई हैं, 4 तेंदुओं को पकड़ लिया गया है और अब भी नरभक्षी तेंदुए को गोली मारने के आदेश जारी किए गए। सवाल तो बाद में भी उठेगा कि क्या पकड़ा गया या मारा गया तेंदुआ ही नरभक्षी था या अब भी वह आजाद घूम रहा है। वैसे उदयपुर न्यूज इलाके के तमाम लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील करता है, साथ ही सलाह देता है कि प्रशासन का पूरा सहयोग करें, क्योंकि अनुभवी विशेषज्ञ अच्छी तरह से जानते हैं कि तेंदुओं को कैसे पकड़ा जा सकता है और कैसे काबू किया जा सकता है। गुस्सा दिखाने से कहीं अपना ही नुकसान ना करा बैठो। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, जिले के काफ़ी सारे अधिकारी हमने मौके पे बुलाए हैं। वन विभाग ने भी काफ़ी बाहर से भी विशेषज्ञ बुलाए हैं, फौज के भी लोग लगे हुए हैं। तो सभी ने स्ट्रेटेजी बनाई है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग कॉम्बिंग करेंगे और पैंथर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये बात सही है, दुखद हादसे हुए हैं, 7 जाने गई लोगों में भी, लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं है और उम्मीद है 1-2 दिन में हम लोग पैंथर को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होंगे। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है। मतलब इस आदेश में जो मैन ईटर्स को शूट करने की जो परमिशन है, वन्यजीव अधिनियम 1972 की जो सेक्शन 11(1) के तहत तो वो आदेश जारी किया गया है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये मतलब 7-8 घटनाएं जो लगातार हुई है, इसके संदर्भ में निकाला गया। थोड़ा सा तो इसमें सर किस तरह के अब ये है शूटर वूटर की किस तरह के कितने हैं? इसकी पूरी व्यवस्था की है डिपार्टमेंट ने, पुलिस से और आर्मी से सभी से मदद लेके कॉम्बिंग ऑपरेशन और इसका सर्च जो है वो की जा रही है। इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजिंग टीम भी साथ में जो जैसे उस आदेश में कहा गया है कि क्या क्या प्रयास करना चाहिए, किस हिसाब से उसको मतलब ये करना चाहिए, उसके हिसाब से सारे जो प्रयास है वो की जाएगी। ट्रैंक्विलाइजेशन के साथ साथ अन्य जो भी आवश्यकताएं होगी मौके के हिसाब से उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। ये कल की घटना भी सिमिलर थी, आज की घटना भी सिमिलर है। सुबह ही आलमखोर ने मतलब जो है जिसमें तेंदुए ने आज हमला किया था, क्योंकि तेंदुए को देखा गया था आज जो है, और इसके अंदर इतना सही है कि तेंदुआ भूखा है। कल भी जो था वो नहीं खा पाया था, आज भी जो है वो नहीं खा पाया। तो नहीं खा पाया तो वो दोबारा अटैक मारेगा। जो सभी से निवेदन है कि आप अपनी सेफ्टी रखें जो है। बाकी पुलिस प्रशासन आर्मी सब लगी हुई है, जैसे हमारे कब्जे में आएगा हम ले लेंगे जो। सर ये आपकी ओर से कितने जवान, कितने अधिकारी और कितने आर्मी किस्तें हैं? मतलब अभी जो है मेरे हिसाब से पुलिस के अंदर तो 6 थाना जाता है, 200 से ज़्यादा पुलिस वाले होंगे, 80 से ज़्यादा फॉरेस्ट वाले हैं। जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर की टीमें लगी हुई है। खुद प्रदेश के मुखिया यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, जो राठौड़ स्कूल में भी यहीं भले यहीं मौके पर थे। कलेक्टर साहब यहाँ पर हैं, एसपी साहब यहाँ पर।